नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हालिया दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण विवाद के संबंध में निर्णय दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंतर्गत एक लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है, जिसके मुख्यमंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, और आरंभ से ही दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि भिन्न भिन्न पार्टी से आती है, दोनों के बीच में अधिकारिता को लेके, अधिकार क्षेत्रों को लेके हमेशा एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रही है। और इसी विवाद का एक हिस्से के रूप में खास तौर से सर्विसेज के ऊपर नियंत्रण को लेके दोनों ही सरकारों के बीच में एक विवाद की स्थिति हमें देखने को मिलती है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसी संदर्भ में अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि दिल्ली के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग है, उनके जो ट्रांसफ़र है या उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अधिकारिता है, वो दिल्ली सरकार के पास ही होगी। अब ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को, क्योंकि सीधे सीधे पलटा नहीं जा सकता, इसलिए इनडायरेक्टली पलटने के लिए एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से नेशनल कैपिटल क्षेत्र की सिविल सर्विसेज को नियंत्रित करने के लिए उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को अमल में लाने के लिए एक अथॉरिटी की स्थापना की है। और इस अथॉरिटी में मुख्यमंत्री, जो कि दिल्ली सरकार का होगा, उसके एक पदेन इसका चेयरपर्सन बनाया गया है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और चीफ सेक्रेटरी जो कि दिल्ली सरकार के होंगे, उनको भी इसका सदस्य बनाया गया है। अब मित्रों, इसमें देखने वाली ख़ास बात यह है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ट्रांसफ़र हो या उसकी नियुक्ति हो या उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों ही मेंबर्स का जो बहुमत निर्णय होगा, उस निर्णय के माध्यम से ही कार्य किया जाएगा। और इस बहुमत के निर्णय को रिकमेंडेशन के तौर पे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा जाएगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर फिर उस अनुरूप कार्रवाई करेगा। अब देखने वाली चीज़ ये है कि क्योंकि ये कह दिया गया है कि इस अथॉरिटी में निर्णय बहुमत से होगा, और इसके अंतर्गत दो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के और दूसरे चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार के। तो ऐसी स्थिति में आप सभी जानते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, तो अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से, जो कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, उससे एक विपरीत राय रखते हैं, तो एक फ्रैक्शन की स्थिति उत्पन्न होगी। और ऐसी स्थिति में क्योंकि दोनों ही प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनका जो बहुमत होगा, उनकी जो एक राय होगी, वही एलजी को रिकमेंडेशन के तौर पे भेजी जाएगी। तो ये एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति हमें देखने को मिलेगी कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी अधिक भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। और इसमें एक रुकावट और लगा दी गई है कि यदि तीनों किसी मुद्दे पर किसी अधिकारी की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर एक राय हो भी जाते हैं, तब भी दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस इस अथॉरिटी को भेज सकते हैं। और यदि यह अथॉरिटी पुनः वही रिकमेंडेशन करती है, तो भी दिल्ली के एलजी साहब इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, वो इसको ओवर रूल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अनोखा सेटअप हमको देखने को मिलता है, और इस सेटअप को ऑर्डिनेंस के माध्यम से लागू किया गया है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि क्या ये ऑर्डिनेंस संवैधानिकता के दृष्टिकोण से सही बैठता भी है, अथवा इसको खारिज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये होगी, क्योंकि अभी इस मुद्दे को चुनौती दी जानी है, और समय आने पर, यानी कि जब समर वैकेशन सर्वोच्च न्यायालय के समाप्त होंगे, तो निश्चित रूप से इस ऑर्डिनेंस को सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर संवैधानिकता के परिप्रेक्ष्य में जांचा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या यह संवैधानिक दृष्टि से उचित है भी या नहीं। क्योंकि इसका कारण ये है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, वो संविधान के अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत जो व्यवस्था है, उसी के अनुरूप दिया गया है। और चूंकि यह ऑर्डिनेंस संविधान में संशोधन नहीं करता, यह केवल नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली की है, उसके लिए जो 1991 में एक्ट बनाया गया था, ये केवल उसमें संशोधन करता है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, जो कि दिल्ली सरकार के फेवर में दिया गया था, वह उस निर्णय का आधार भारत संविधान के अनुच्छेद 239AA है, और 239AA स्टिल इंटैक्ट है, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में देखने वाली चीज़ ये होगी कि बिना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार को बदले
किस तरीके से ये ऑर्डिनेंस संवैधानिक दृष्टिकोण से खरा उतरता है, तो ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश के लोकतांत्रिक सेटअप के आधार पर देखा जाए या सरकार के फेडरेशन के हिसाब से देखा जाए, भारत का जो संघवाद का ढांचा है उसके आधार पर देखा जाए, तो इन दोनों ही आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमें काफ़ी समाचीन प्रतीत होता है। परंतु ये जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से सेटअप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई है, ये भी अपने आप में एक नया प्रयोग है जिसके संवैधानिकता की जांच निश्चित रूप से संविधान पटल पर संवैधानिक पीठ के माध्यम से की जाने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ इस विवाद को थोड़ा सा आप समझें और देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से यह विवाद भारत के संविधान के साथ में मैच करता है, क्या ये संवैधानिक दृष्टि से अनुकूल है या ये ऑर्डिनेंस संविधान के विरुद्ध है। तो देखने वाली चीज़ ये होगी। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले किसी विवाद में और किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।